नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। जब टूटने लगे हौसले तो हमेशा याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते। जीवन में एक सफल करियर की उम्मीद सब करते हैं, लेकिन कामयाबी की ऊंचाइयां लगातार मेहनत के बाद ही हासिल होती है। धैर्य के साथ मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने की ऐसी ही शुरुआत दशकों पहले पश्चिम बंगाल की एक बेटी अरुंधति भट्टाचार्य ने की थी। तो निरंतर मेहनत ने कैसे उसे दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार कर दिया। मिलिए आज के एपिसोड में भारतीय स्टेट बैंक की पहली चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य से। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक की 209 साल का इतिहास और ये पहला मौका जब कोई महिला इस बैंक के सर्वोच्च पद पर पहुंचने में कामयाब हुई। इस सहज और स्वाभाविक से दिखने वाली महिला का नाम है अरुंधति भट्टाचार्य। 17,000 ब्रांच, 50 करोड़ कस्टमर्स और हर रोज तकरीबन 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन। और देश के सबसे बड़े बैंक की चेयरपर्सन बनना मुमकिन नहीं था समर्पण और प्रतिभा के बिना। बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली ये बेटी मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकी क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं थी। दूसरे विकल्प के रूप में जादवपुर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में एमए किया और 1977 में सिर्फ 22 साल की उम्र में स्टेट बैंक ज्वाइन किया। बैंक में अभी हमारा 38 साल का करियर रह चुका है, तो बहुत सारे जगह में मैं काम की हूँ, बहुत सारे पदभार संभाले हैं और जितने जगह पे काम किए हैं, जितना मुझसे बन सके उतनी अच्छी तरीके से काम किए हैं। उसीलिए हमको लगता है हम अभी तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर से चेयरमैन तक का सफर कई पड़ावों से गुजरा। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पिता और होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाली माँ ने बेटी को जो संस्कार दिए थे वो परिवार सहेजने से लेकर दफ्तर में अधिकारियों और साथियों तक के साथ व्यवहार में साफ दिखे। तो बैंकिंग के हर पहलू पर उनकी पकड़ ने बिजनेस सेटअप से लेकर एचआर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहां भी जिम्मेदारी मिली इस ऑफिसर ने अपनी काबिलियत साबित की। और यही वजह रही कि 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने 3 अधिकारियों को पीछे छोड़ते हुए अरुंधति भट्टाचार्य का चयन स्टेट बैंक के सर्वोच्च पद के लिए किया। बुलंदी के आसमान पर पहुंचकर भी जमीनी हकीकत से वाकिफ रहने वाली ये बेटी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती है। यही वजह है कि सोलर एटीएम और दिव्यांग लोगों के लिए एटीएम की शुरुआत की, तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग और नौकरी देकर मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयासों को भी बढ़ाया। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी रेपुटेशन आपके आगे आगे चलता है। तो यानी कि आप अगर पहले से ही आपके रेपुटेशन अच्छा बनाएंगे एज अ गुड वर्कर, एज अ पर्सन हु कैन डिलीवर, देन सब्सिक्वेंट असाइनमेंट्स में इस चीज़ की बहुत काम आती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो लोग टीम्स लीड कर रहे हैं, दे वांट समबडी हु विल डिलीवर, दे डोंट वांट समबडी हु कांट डिलीवर। सो टू दैट एक्सटेंट, यू नो, इफ़ यू हैव वर्कड वेल, अगर मन लगा के दिल लगा के काम किए हो और काम ठीक तरीके से कर पाए हो, तो डेफिनेटली उसकी जो क्या कहें, उसकी जो रिवॉर्ड्स है वो तो आते रहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की चेयरमैन विश्व भर में एकमात्र महिला है जो फॉर्च्यून 500 लिस्ट में आने वाले किसी भी बैंक का नेतृत्व करती हैं। अपने 38 साल के बैंकिंग करियर में कामयाबी के नए आयाम हासिल करने वाली अरुंधति न सिर्फ उन बेटियों के लिए एक मिसाल हैं जो फाइनेंस और बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं, बल्कि इस सोच को भी बदल रही हैं कि आर्थिक मामलों में महिलाओं की पकड़ कम या क्षमता अधूरी होती है। पश्चिम बंगाल की ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश में लगातार बढ़ती मीडिया की भूमिका को हम समझते हैं, इसीलिए हमारी कोशिश है कि इस मंच का उपयोग कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जाएं। बेटियों की गौरवशाली उपलब्धियों को देश के सामने रखकर समाज में उनकी स्थिति को मजबूत किया जाए। हम उम्मीद करते हैं हमारी ये कोशिश आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो देखते रहिए अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो, और कल यानी शनिवार रात 9:30 बजे न्यूज वर्ल्ड इंडिया और ईटीवी के सभी चैनल्स पर एक साथ जरूर मिलिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य से हमारे साथ अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो में।